गाओ 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 गाओ। अब आपने स्टार्ट। अच्छा मेरे साथ। जीनी 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 नीनी चदरिया नीनी चदरिया काहे के ताना काहे के भरनी काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया जीनी जीनी जीनी। तो इस तरीके से ये 10 बीट्स हैं इसकी, ठीक है। और ये कौन से राग में? यह है राग चारुकेशी। राग चारुकेशी जो है ये साउथ इंडियन राग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन जिसे आप हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं, इसमें भी इस राग को गाया जाता है, गाया बजाया जाता है, ठीक है। और इस राग में बहुत से आपको चीज़ें सुनने में मिलेंगी, ठीक है। बस जो इंस्ट्रूमेंटल भी आपको मिलेगा, वोकल भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम आज इस राग में ये बंदिश जो कंपोजिशन है इसको करना है। इस कंपोजिशन के 4 पार्ट्स हैं। हमने अभी किया है अस्थाई, ठीक है। और अब हम बाद में करेंगे अंतरा, फिर आभोग और फिर संचारी। ये ध्रुपद के 4 पार्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पर। जैसे शायद मैंने बताया भी था कि ध्रुपद ये 4 पार्ट्स। अब आजकल क्या हो गया कि ध्रुपद शॉर्ट करने के लिए उसमें अस्थाई और अंतरा गाया जाता है। जैसे जब हम मूवी बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो कहा जाता है कि इसकी बातों की जो स्पीड है वो फास्ट करें, इसी तरह गाने की स्पीड थोड़ी ऐसे करें, इसी तरह इसमें से कुछ कम कर दें। कुछ कम करने का मतलब ये है कि अब ध्रुपद में अस्थाई और अंतरा भी गाया जाता है। वो ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल अभी भी लोग करते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। संचारी और अभोग होता है अभोग जिसमें किसी, जैसे कबीर की बंदिश है तो कबीर का नाम आना चाहिए, जैसे तानसेन की बंदिश है तो तानसेन का नाम ज़रूरी है आना, है ना। तो इसी तरह अब ज़रूरी नहीं है कि अब लोग संचारी और अभोग भी गाएं, इतना लंबा कौन गाए। तो इसलिए लोग अब क्या करते हैं कि अस्थाई और अंतरा गा के एंड फिर वो इम्प्रोवाइजेशन करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो इजी हो जाता है काम करना, ठीक है। और राग भी एटलीस्ट अगर आप इफ़ यू आर परफॉर्मर यू कैन सिंग राग एटलीस्ट 30 मिनट्स, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स यू कैन परफॉर्म ऑन स्टेज, ओके। तो आप 20 से 30 मिनट एक राग को गा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी इतनी एबिलिटीज़ हैं उस राग पर, आपको कमांड है, आप उस राग को घंटा लगा के भी गा लें, पर ऐसा लगे कि वो मोनोटनस ना हो, वो उसमें ऐसा ना लगे कि ये सामने वाला जो आपको सुन रहा है उसको कुछ अजीब सी वो होनी शुरू हो जाए। जैसे एक दफ़ा मुझे याद है कि ये तुम्हारे लिए भी ये बात है, तुम्हारे समझने के लिए, कि एक दफ़ा मैंने अलहमरा में और पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की मंथली कॉन्सर्ट था, मेरा ख्याल है कोई 2-3 साल हो गए होंगे इस बात में गालिबन। तो वहाँ पर ना अभी जब मैं गाना गा के फ्री हुई, गाना गा के मैं निकल रही थी बाहर मैं अलहमरा से भी हॉल से निकल चुकी थी बाहर, अपने सारे काम कर करके निकल गई। तो
एक साहब मेरे पास दौड़ते हुए आए, भागते हुए, और उनकी स्पीड कुछ ऐसी थी कि आई कैन फील इट कि ये इतनी तेज़ी से ये और आवाज़ें देते हुए मेरे पास आ रहे हैं। ही वॉज क्राइंग, आलिया जी करते। मैं क्या, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? सारे घर वाले इधर उधर देखने शुरू हो गए। तो वो कोई भागते हुए आए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, मेरी उम्र कोई इतनी है 60+। तो मैं आपको 6 बार सुन चुका हूँ और आज मैं आपको 7वीं बार सुन रहा हूँ। तो कहता है मैं अलहमरा की सीढ़ियों पे बैठकर मैं आपको सुनता हूँ। और तो कहता है जब आप गाना गाती हैं तो मेरे पे गुनूदगी तारी हो जाती है। गुनूदगी का मतलब होता है कि मेरे पे एक ऐसी नींद सी तारी हो जाती है। गाना ऐसा होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि मैं गाना अच्छा गाती हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गुड सिंगर। गाना ऐसा हो जो दूसरे को भी अपील करे, आपका खुद को भी अपील करे। दूसरे को अपील करते करते हम खुद पर असर ना करे गाना, तो उस गाने का भी कोई खास फायदा नहीं है। खुद पे भी अपना गाना आपको अच्छा लगे, एक्सेजरेट नहीं हो गाना, ठीक है। अब जैसे मान लें कि एक शख्स अगर नींद से जागा हुआ है सारी रात तो उसका माइंड जो है वो सो रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है गाना गाने की। ये नहीं, आपका माइंड, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, ओके, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, योर एयर ट्रेनिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो एयर है वो सुनना शुरू करें, आपका गला जो है वो बोले, आप पूरी बॉडी से गाना गाएं, और तभी आपका गाना है, चाहे आप 20 मिनट क्यों ना गाएं। अब गाना मैं ऐसे गाऊं, तो मुझे भी लगेगा कि क्या हो रहा है, मुझे तो कम लगेगा, जो सामने वाले सुनने वाले को लगेगा। अगर बीइंग ए परफॉर्मर या बीइंग ए लिसनर कोई स्टेज पे आपको सामने से सुनेगा, तो चौकस होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी आपकी अकड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी, आराम से शांत मूवमेंट होने चाहिए, रिलैक्स मूवमेंट होनी चाहिए। आपके हाथों की मूवमेंट भी करें, जो भी करना। अब मुझे लोग कहते हैं आप हाथों की ऐसे ऐसे नहीं करते, जैसे मान लो कोई ध्रुपद गा रहा है रा ना 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 रा ना 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 रा ना ना ना, तो मैंने कहा कि नो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, रा ना ना, हाथों को हिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। मैं कहा मैं करूँगी तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे कोई आर्टिफिशियल शख्स। नो, लोग करते हैं, लोग हाथों का जस्टिस देते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे लोग आंखें बंद करके गाना गाते हैं, ठीक है वो, लेकिन मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली मैं गाने को फील करके गाती हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। लोगों की नज़र होती है कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, हाउ मैनी पीपल सिटिंग इन फ्रंट, मैंने क्या पहना हुआ, मैंने कैसा, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है। मैं अपनी कंफर्ट में गाना गाती हूँ, मुझे इस चीज़ से नहीं। हाँ, मैं तैयार होके आई हूँ, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, नो डाउट, सब कुछ, लेकिन मुझे क्या है कि मेरा गाना कैसा, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है। और मुझे इस बात से मतलब है कि इधर जो लोग बैठे हुए, इसमें सुनकार भी बैठे हुए हैं कि सारे बगैर सुनकार ही, बस इतना, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं गोरी लग रही हूँ, नीली लग रही हूँ, पीली, नो 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 नो, नथिंग एट ऑल। मेरा गाना कैसा है, मेरा गाना मुझसे क्या चाहता है। तो ऐसे ही कोई भी, आपको भी मैं कहूँगी, कोई भी काम करो, वो आपसे आपके पूछे कि भी आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक, गुड, यू वांट टू सिंग, गाना चाहोगी, गाओ, मेरे बगैर गाना
नहीं आप साथ का हेलो, मैं साथ गाऊँ? हाँ। ये भी कंपल्सरी है? हाँ अच्छा, ठीक है। चलो गाओ। जीने 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 जीने, यस, जीने 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 जीने, बेने चदरिया बेने चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीने चदरिया, जीने जीने जीने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ जी। वेरी गुड।